तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना हम, लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहावत भर नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की असली रीढ़ है। कर्मों का फल कैसे घूम फिर कर वापस आता है, यही इस कथा का सबसे बड़ा इमोशनल हुक है। इस एक लाइन से ही कहानी की जो गहराई है वो शुरू से ही हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। कहानी के एकदम पहले सीन की शुरुआत एक घर के अंदर के माहौल से होती है और यहाँ हमें तुरंत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। घर के भीतर मौजूद पावर डायनेमिक्स का जो असंतुलन है वो इतना साफ है कि आगे की पूरी कहानी का आधार यहीं से तय हो जाता है। अब ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान का बर्ताव पलक झपकते ही कैसे बदल सकता है। एक तरफ पति यानी समीर ऑफिस के लिए निकलता है, दरवाजा बंद होता है, और दूसरी तरफ पत्नी नेहा के तेवर एकदम से बदल जाते हैं। यहां हमें वीडियो डायलॉग और सीन को मैच करे वाला कॉन्सेप्ट एकदम साफ दिखाई देता है कि कैसे विजुअल और कैरेक्टर का बर्ताव एक साथ सिंक होते हैं। ये बदलाव बिल्कुल रियल है और हमें तुरंत घर की असलियत से रूबरू कराता है। और इस बदले हुए बर्ताव का सबूत है ये डायलॉग। नेहा अपनी सास सावित्री जी को एक बेहद क्रूर अल्टीमेटम देती है। समीर नहीं है घर में तो बहाने मत बनाइए, चुपचाप काम निपटा लीजिए, वरना रात को खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जी मिलेगी। मतलब सास की कमर में भयंकर दर्द है, लेकिन नेहा को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डायलॉग उसकी संवेदनहीनता को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। कहानी का जो नरेटर है वो भी इसी दर्दनाक सिचुएशन को हाईलाइट करता है। पति की पीठ पीछे घर के एक बुजुर्ग के साथ किसी नौकरानी की तरह बर्ताव किया जाना इस पहले सीन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमारे दिमाग में मजबूती से बैठ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी यहाँ से कैसे बिल्ड होती है। तो होता यह है कि हमारी मेन कैरेक्टर नेहा कुछ वक्त के लिए अपने मायके जाती है। वो बस इस उम्मीद में सफर कर रही है कि वहां जाकर उसे थोड़ा आराम मिलेगा और मानसिक शांति मिलेगी। पर क्या होता है, उम्मीद और हकीकत के बीच कभी कभी बहुत बड़ा अंतर होता है। मायके पहुंचते ही कहानी की जो इमोशनल टोन है वो पूरी तरह से पलट जाती है। जिस सुकून और खुशी की तलाश में वो आई थी वो अचानक एक बहुत बड़े शौक में बदल जाती है और उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो हिस्सा जो इस पूरी स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स है। यहां पर टेंशन अपने एकदम पीक पर पहुंच जाती है और हम कहानी के एकदम डीप इमोशनल कोर में चले जाते हैं। यहीं पर असल सच्चाई आईने की तरह सामने आती है। अगर हम इस सीन की बारीकियों को डिकोड करें तो क्या दिखता है? नेहा की अपनी माँ जो बीमार है वो दर्द से कराहते हुए आंगन में भारी बर्तन मांज रही है। वो बेबसी से बस एक घूंट पानी मांगती है और सोफे पर आराम से फोन चलाती हुई नेहा की भाभी कितनी कठोरता से जवाब देती है, खुद ले लो माँ जी, हाथ पैर सलामत हैं आपके। ये सीन एग्जैक्टली वैसा ही है जो नेहा खुद अपने घर में कर रही थी। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कर्मों के उस आईने को। अतीत का बर्ताव अब नेहा के सामने एकदम लाइव चल रहा है। एक तरफ वो खुद अपनी सास को काम करने पर मजबूर करती थी और आज वही सीन उसकी आंखों के सामने है जहां उसकी भाभी उसकी मां के साथ वैसा ही कर रही है। नेहा अब एक बेबस दर्शक बनकर बस वही सब देख रही हैं। अब जब इंसान खुद को ऐसे आईने में देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। इस झटके के बाद नेहा को आखिरकार समझ आता है कि वो असल में क्या कर रही थी और वो उस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करती है जो उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखी है। ये कोई स्लो प्रोसेस नहीं था। अपनी माँ का वो दर्द देखते ही नेहा के अंदर बहुत तेजी से एक बदलाव आता है। अपनी गलती का गहरा एहसास होते ही वो तुरंत बिना एक पल गंवाए वापस अपने ससुराल दौड़ती है और देखती है कि सास अभी भी रसोई में काम कर रही हैं। नेहा सीधे जाकर रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर पड़ती है ताकि अपनी भूल सुधार सके। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनमें बहुत गहरा और कच्चा इमोशन है। वो कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आज अपनी माँ को उसी हाल में देखा तो समझ आया कि मैंने आपको कितना दुखाया है। अपने किए का ये जो पछतावा है ना, वो इन चंद शब्दों में इतने सीधे तरीके से दिखाई देता है कि किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं बचती। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सामने से जवाब क्या आता है। सावित्री जी कहती हैं, कोई बात नहीं बहू, तो जाग गई यही बहुत है। माँ तो आखिर माँ होती है। इस पूरे नैरेटिव का ये सबसे बड़ा लेसन है। ये जवाब न केवल नेहा को माफ करता है बल्कि कहानी को एक बेहद पॉजिटिव, शांतिपूर्ण और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर लाकर खत्म करता है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ रहे हैं।
कोई इंसान अक्सर अपने कर्मों के बोझ को तभी क्यों पहचान पाता है जब उसे किसी अपने की आंखों से वही सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये पारिवारिक रिश्ते, हमारी एम्पैथी और हमारे रोजमर्रा के बर्ताव का वो चक्र है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहें और हमेशा गहराई से सोचते रहें।